नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से मैं एसवी भारद्वाज आपका दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मकर लगन के लिए अक्टूबर 2020 के लिए राशिफल जानेंगे आप इस वीडियो से। जी हां दोस्तों, ग्रह गोचर आप लोगों के सामने है। अक्टूबर के महीने में शनि मार्गी हो चुके हैं। पिछले 28 सितंबर तक यह वक्री थे, तो बहुत खुशी का समाचार है। हालांकि सभी लग्नों के लिए अच्छी खबर है, पर खासकर मकर लगन, तुला और कुंभ लगन के लिए, इवन वृष लगन के लिए और भी एक दो लगन है। चलिए हम अपनी बात करते हैं। मकर लगन के लिए तो यह बहुत अच्छा संयोग है। एक तो शश योग बना रहे हैं। पहले ग्रह गोचर के ऊपर एक जल्दी से एक नजर डाल लें, उसके बाद हम फलादेश के ऊपर आते हैं। मंगल 4 अक्टूबर से वक्री होकर मेष राशि से मीन राशि में गोचर करेंगे और यहाँ पर बता दें आपको दोस्तों, 24 दिसंबर तक रहेंगे। जी हाँ, उसके बाद फिर से वापस मेष राशि में गोचर करेंगे। तो काफी लंबा समय है और बहुत योग कारक समय है आप लोगों के लिए मंगल का यहाँ पर बैठना। अभी बताता हूँ किस कारणों से आपके लिए हितकर है, लाभकारी है। राहु आपके पंचम स्थान में उच्च के रहेंगे, बच्चों के घर में रहेंगे। हायर स्टडीज का घर है, इसके ऊपर चर्चा भी रोचक होने वाली है। जस्ट वेट। शुक्र आपके अष्टम स्थान में, ये बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होती शुक्र के लिए, क्योंकि शत्रु के घर में है। तो क्या सतर्कता बरतनी होगी आपको। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि में है तो चिंता की बात नहीं। फिर भी सूर्य की बात करें तो सूर्य आपके 17 अक्टूबर तक, जी हाँ, 17 अक्टूबर तक आपके मीन राशि में और भाग्य स्थान में रहेंगे मकर लगन वालों के लिए। तो बुध रहेंगे 10th हाउस में और यह अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना अभी ऑलमोस्ट 28 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे। केतु उच्च के लाभ स्थान में, यह बहुत अच्छा योग है। हालांकि बुध और शुक्र भी यहाँ पर आपको 22 अक्टूबर से शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे, तो बहुत अच्छे योग बना रहे हैं आपके लिए। लास्ट वीक में उसकी चर्चा करते हैं। लक्ष्मी नारायण योग है कि परिवर्तन योग है, बहुत बढ़िया योग है बुध और शुक्र का बनने वाला। बृहस्पति 12वें घर में, जी हाँ, रिलीफ्ड महसूस कर रहे हैं। परंतु मैंने एक दो वीडियोस में पीछे बताया, ये पाप कर्तरी योग में फंस चुके हैं। हमारे लिए इतना बुरा खबर नहीं है मकर लगन वालों के लिए, क्योंकि 12वें घर से हमें कुछ ज्यादा मिलता नहीं है, हमारे हाथ से जाता ही है, जैसे खर्चा, लॉसेस इत्यादि इत्यादि। हाँ, कुछ एरियाज में गुरुदेव है ना, अपनी दृष्टि से अमृत तो बरसाएंगे। 4th हाउस को देख रहे हैं, क्या कहते हैं सितारे। चलिए बात करते हैं पहले लगन से। पहले ये भी बता दें, जो लोग मेरे नए स्टूडेंट्स हैं, न्यू बिगिनर्स जुड़ रहे हैं और बहुत संख्या में जुड़ रहे हैं, उनका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। From the bottom of my heart, I just welcome them and I am thankful to all of you। आप जितनी गति से, जितनी शीघ्रता से इस चैनल को लोकप्रिय बना रहे हैं, आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। और इसी तरह जुड़ते रहिए। इस वीडियो को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए। जी हाँ दोस्तों, 10 नंबर जिनका पहले भाव में होता है, लगन कुंडली होता है ना, आपके जन्म पत्रिका का पहला चार्ट होता है, उसे हम लगन कुंडली कहते हैं। वहां पर लिखा होगा, आप देख लीजिए। जिन लोगों ने पत्रिका कभी खोल कर नहीं देखी, तो 10 नंबर अगर आपका यहाँ पर लिखा है पहले घर में सेंटर में जैसे कि, तो आपका मकर लगन होता है। अगर 10 नंबर में चंद्रमा लिखा हो इसी लगन कुंडली में, तो उनकी मकर राशि होती है। पर यह वीडियो मकर लगन के लिए ज्यादा कारगर होगा। मकर राशि के लिए
भी कारगर होगा, पर उतना नहीं। फिर भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं उसके कुछ अच्छे अच्छे फलादेश को मकर राशि वाले भी अपने ऊपर लागू कर सकते हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट्स को मत देखिए, साफ कहता हूं। पर मकर लगन वालों के लिए हम चर्चा करते हैं शनि। जी हाँ, शश योग बहुत स्ट्रोंग हो चला है। ये बहुत ही भाग्यशाली हैं आप लोग, शश योग जिनको मिल जाता है। और यह अगले साल मई जून तक मुझे लगता है मार्गी रहेंगे। शनि मार्गी हों, लगन में हों। अभी तो अक्टूबर के महीने की बात कर रहा हूं दोस्तों, वर्गोत्तम भी हैं। लग्नाधिपति धनेश, धन के मालिक लगन में हैं, शश योग बना रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं दोस्तों, वर्गोत्तम भी हैं। तो यह समय चोट करने का है। चोट उस अपनी वीकनेस के ऊपर, अपनी उस कमजोरी को उखाड़ फेंकिए, निकल आइए अपनी उस कमजोरियों से बाहर, शनि ये कहते हैं। बढ़ाइए कदम, कुछ भी नहीं होगा। भय को, अपनी चिंता को मिटा दीजिए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपने सही सही उठाई हैं पास्ट में, बहुत सहा है। वक्री होते हैं ना जब शनि, तो स्ट्रगल तो करवाते हैं। अब आप निकलिए, काम करिए, मेहनत करिए, आपको रिजल्ट दुगना चौगुना मिलेगा। वर्गोत्तम है, अक्टूबर के महीने में तो आपके ऊपर धन की कृपा होगी, लक्ष्मी की कृपा होगी, कुबेर देव मेहरबान होने वाले हैं। जी हाँ, जिन लोगों का शनि से संबंधित व्यापार है, ये क्रिएटिव फील्ड से मकर लगन वालों का ज्यादा नाता होता है, क्योंकि शुक्र है ना 10वें घर में इनके, तुला राशि के मालिक शुक्र से संबंधित भी हैं। अगर आप लोग क्रिएटिविटी के साथ अगर कामकाज है आपका, तो आपके पास धन की कमी नहीं होगी। अगर आर्टिस्ट हैं, आपको वह मूल्य मिलेगा आपकी कृति का, कलाकृति का, जो आज तक नहीं मिला होगा। अब जिस भी प्रोफेशन में हैं, शनि ये कहते हैं कि आज तुम्हारा समय है, बस आप उससे लाभान्वित होइए। शनि से संबंधित कारोबार करने वालों के लिए भी अति उत्तम समय है, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्ट से, वर्कशॉप से, लेबर से, गैरेजेस हैं जिनके, कोई टैक्सी ड्राइवर है, कोई ऑटो ड्राइवर है, ऑल दीज पर्सन्स विल गेन मनी। इनके पास धन की कमी नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि वर्गोत्तम है। वर्गोत्तम प्लैनेट उच्च से भी अच्छा फल देता है। वर्गोत्तम प्लैनेट मैंने आपको अक्सर बताया है, जो प्लैनेट नवमांश में और लग्न कुंडली में एक ही राशि में होता है, तो उसे हम वर्गोत्तम बोलते हैं। यह प्लैनेट बहुत प्रभावशाली, बलशाली हो जाता है, इसकी स्ट्रेंथ बड़ी हो जाती है। आप देखेंगे इसकी षडबल दूसरे प्लैनेट्स के मुकाबले काफी स्ट्रोंग होगी। मंगल से भी स्ट्रोंग होंगे, बुध से भी, शुक्र, गुरु इत्यादि से भी षडबल में ये स्ट्रोंग पाए जाएंगे। तो ऐसा प्लैनेट जब लगन में बैठा हो, अपनी राशि में बैठा हो, पंच महापुरुष योग बना रहा हो, तो और क्या चाहिए आपको। चलिए आगे चलते हैं। मंगल वक्री 4 तारीख से, 4 अक्टूबर से, पर मित्र के घर में है, हमारे लिए शुभ है, मकर लगन के लिए शुभ है दोस्तों। हमें तो ये पता है दोस्तों कि जब मंगल का और शनि का संबंध होता है, ट्रांजिट में ज्यादा बेटर होता है। जन्म पत्रिका में कुछ न कुछ दिक्कत जरूर देते हैं, पर वहां भी इतने मकर लगन को तंग नहीं करते शनि मंगल का अगर संबंध हो जाए। सुख के मालिक मंगल, प्रॉपर्टी के मालिक मंगल, लग्नेश के साथ संबंध, लग्नेश की दृष्टि में शनि देव की तृतीय दृष्टि पड़ रही है। धन के मालिक के साथ लाभ के मालिक का संबंध है। 11वें घर के भी मालिक हैं मंगल। लाभेश, लग्नेश और धनेश, महालक्ष्मी योग तृतीय स्थान में, कर्म से, हौसले से, साहस से, ब्रेवरी से, प्रॉपर्टी से, भाई बहनों से, दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल से, छोटी यात्राओं से कर्मरत हो जाइए। जिस भी लाइन में है, कहने का अभिप्राय, आपके ऊपर लक्ष्मी मेहरबान हो चुकी है। हालांकि वक्री मंगल है, पर इससे शनि देव को कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने तो अपनी दृष्टि डाल दी।
और संबंध बना लिया लाभ के मालिक के साथ, प्रॉपर्टी के मालिक के साथ। आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने का मन करेगा, प्रॉपर्टी परचेज भी कर सकते हैं। डिले मत करिए, ये समय अक्टूबर का आप ही के लिए है। जी हाँ दोस्तों, दिस विल गिव यू करेज। मंगल तेज देता है, हौसला देता है, तेजस्वी बनाता है। आप में वो आत्मबल दे फूंक देगा मंगल यहाँ पर शनि की दृष्टि से, लग्नेश से एस्पेक्टेड मंगल और भी एनर्जेटिक हो जाते हैं। मित्र की राशि में यहाँ तो मंगल का जवाब नहीं, मंगल भी वर्गोत्तम है। चलिए मैं आपको बता दूं 10-12 तारीख तक तो आपके लिए मंगल और शनि धन धान्य प्रॉपर्टी वालों के लिए, कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जो काम करते हैं, खाने पीने की सामग्री में, या ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं, फ्रूट वेंडर्स है, वेजिटेबल वेंडर्स हैं, होटल इंडस्ट्री में है, इवन इन सभी के लिए मंगल शुभ हो चुके हैं, लेट मी टेल यू। तो भाइयों का स्नेह मिलेगा आपको, हौसला आपका आकाश की बुलंदियां छुएगा। आत्मबल ही सब कुछ है दोस्तों, और यह मंगल और शनि आपको आत्मबल दे रहे हैं। जस्ट कम आउट फ्रॉम योर नेस्ट्स, Makar Lagna people, you are just brilliant in this month, and onwards you will remain brilliant. राहु पंचम स्थान में आपके उच्च के होते हैं। यहाँ भी कुछ ज्योतिषी इसे एक्साल्टेड मानते हैं, उच्च का मानते हैं, कुछ इसे कहते हैं भी यहाँ पर बहुत स्ट्रोंग होते हैं। चलिए हम मान लेते हैं उच्च के हैं, क्योंकि हमारे पंचम स्थान में है। पंचम स्थान शेयर मार्केट वालों के लिए उत्तम होता है, पर इस महीने आपको 22 तारीख तक शेयर मार्केट की तरफ मुंह नहीं करके देखना, आपको लॉसेस हो सकते हैं। जी हाँ, शेयर मार्केट, लॉटरी सट्टा, वायदा व्यापार को अप टू 22 अक्टूबर दे शुड बी केयरफुल, दे शुड बी वॉचफुल। बहुत ध्यान से आपको, मेरे हिसाब से आपको शांत रहना चाहिए। 23 तारीख से जैसे शुक्र यहाँ पर शिफ्ट होंगे कन्या राशि में, बुध और शुक्र का परिवर्तन योग, महापरिवर्तन योग, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड इन एक्सचेंज ऑफ हाउसेस, अगेन आपके लिए फिर से धन की बौछार, प्रभाव शक्ति, अवार्ड रिवार्ड, आपका सब कुछ मान सम्मान मिलेगा। जो चाहेंगे आप इस संसार में आपके लिए उपलब्ध है, अगर आप कर्मठ हैं, अगर आप ऑनेस्ट भी हैं तो। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर शनि है ना मालिक आपके लगन के, आपसे संघर्ष करवाते हैं। और अगर आप 3-5 करते हैं, आप समझते होंगे मैं क्या कह रहा हूं, तो दिक्कतें भी देते हैं। राहु की बात कर रहे थे दोस्तों, राहु यहाँ पर बच्चों के घर में, बच्चों के साथ थोड़ा सा आपको नरमी से पेश आना होगा। उनकी अपनी ख्वाहिशें होंगी, उनका अपना एक मन होता है, थोड़ी सी आजादी देनी पड़ेगी उनको। कोई बात नहीं, आप उनके साथ कंप्रोमाइज करके रखिए और थोड़ा सा ध्यान भी, प्यार भी करिए अपने बच्चों को, अच्छा रहेगा मकर लगन वालों के लिए। यहाँ पर जो हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, मेरा कहने का अभिप्राय मकर लगन वाले, उनके लिए भी समय तो इतना बुरा नहीं है। अगर पंचमेश आपके लगन में, केंद्र में, त्रिकोण में है, तो हायर एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। प्रणय संबंधों के लिए भी समय बुरा नहीं है, क्योंकि शुक्र के घर में है, लव लाइफ भी उत्तम रहेगी। मंगल की 4th दृष्टि को अगर देखें, बुध के घर पर कोई अच्छा योग नहीं होता, पर उपचय स्थान होता है 6ठा घर, गर्म ग्रह। यहाँ पर थोड़ा सा आपको, आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, जो आपसे जेलसी करते हैं, या आपके दुश्मन भी हो सकते हैं, भगवान करे ना हो, उनसे थोड़ा सा सतर्क रहें। आपके हंसते खेलते जीवन में थोड़ी सी इरिटेशन भरने की कोशिश कर सकते हैं। मंगल का ये एस्पेक्ट अच्छा नहीं होगा। कर्जा अगर आपके ऊपर है, थोड़ा सा सोच विचार करके उसे उतारने की कोशिश करिए। यह पीरियड आपके लिए अब शनि के मार्गी होने से, वर्गोत्तम होने से आपके लिए पीरियड खुलता जा रहा है। बल्कि मैं कहता हूं, मकर लगन वालों के लिए बहुत अच्छा समय आ चुका है। मंगल की 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान के ऊपर, लाभ भवन का भाग्य स्थान के साथ संबंध अच्छा होता है, तो किस्मत से
भाग्य की शक्ति से आपके पास धन आएगा, कैसे भी आए, कहीं से आए, आएगा बस। आप सुखी महसूस करेंगे किस्मत से। किस्मत आपके ऊपर मेहरबान है, आप रिलैक्स्ड रहेंगे, आप पीस का अनुभव करेंगे इस महीने। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बृहस्पति का प्रसाद सुख स्थान के ऊपर पड़ रहा है। पंचम दृष्टि बृहस्पति की आपके सुख स्थान के ऊपर है। जो पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं उनके लिए तो बृहस्पति जैसे कहते हैं ना, एक अमृत सा बरसा रहे हैं। आपका काम, अगर आप काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, टीचर हैं, गाइड हैं, आप लोगों के दिलों में राज करने लग जाएंगे, क्योंकि शनि की कृपा मिल गई आपको, लग्नेश की, धनेश की, तो सभी का साथ मिल जाता है। यहाँ पर बृहस्पति भी आपको सुखी करने में पीछे नहीं रहेंगे। 23 अक्टूबर से बृहस्पति, शुक्र और बुध का परिवर्तन, 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड एक्सचेंजिंग पोजीशन, एक दूसरे के घर में, भाग्य स्थान और कर्म स्थान के बीच में संबंध, अति दुर्लभ योग और बहुत सुंदर, बहुत सुदृढ़ योग। आपके पास भाग्य की शक्ति से कर्म करने के लिए नए प्रोजेक्ट्स, नई स्कीमें, नई प्रोग्राम्स, एवरीथिंग विल बी फॉर यू। इस कोविड के माहौल में आपके पास तो सुख सुविधाएं सब कुछ है। जी हाँ, यही तो विडंबना होती है। सूर्य हालांकि कुछ दिक्कत का कारण बन सकते हैं, यदा कदा जिनका कोई गवर्नमेंट संस्थाओं से, गवर्नमेंट तंत्र से कोई लेन देन है, कोई मसला है, उनसे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। सूर्य को जल देते रहें, अर्घ्य देते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ते रहें, खासकर जिनकी दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा है दोस्तों, भूल कर ये गलती ना करें। सूर्य के लिए संडे के दिन गुड़ और गेहूं का दान तो करते रहें, घर में माहौल अच्छा रहेगा, गवर्नमेंट तंत्र का भय नहीं रहेगा, लॉसेस नहीं होंगे, भाग्य की शक्ति से आपके काम चलते रहेंगे, भाइयों में संबंध ठीक ठाक बने रहेंगे, मित्रों के साथ विच्छेद नहीं होगा। बुध की बात करें तो बुध भाग्य के मालिक, कर्म क्षेत्र में जो व्यापारी हैं, किसी भी तरह का व्यापार करते हैं दोस्तों, इन एनी फील्ड, इन एनी एरिया, अगर संचार व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं, प्रिंटिंग, स्टेशनरी इत्यादि का बिजनेस करते हैं, तो बुध तो और भी अच्छे हैं। यहाँ पर कर्म क्षेत्र में भाग्य के मालिक, दोस्त के घर में, शुक्र के घर में, इससे अच्छा समय और क्या हो सकता है। अक्टूबर नवंबर का महीना आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहने वाला है। व्यापार चमकेगा। अगर आप कंप्यूटर आईटी लाइन के साथ जुड़े हुए हैं तो भी बहुत अच्छा है। बाहरी स्थानों से जुड़े हुए हैं, एमएनसीज के साथ जुड़े हुए हैं तो और भी अच्छा है। अति उत्तम समय है। एक एक पल इसे कहते हैं ना, वेस्ट मत करना, खुलकर मेहनत करिए, खुलकर एंजॉय करिए। दिस टाइम इज फॉर यू, इट्स जस्ट लाइक ब्लिस। केतु 11वें घर में आ चुके हैं, लाभ के घर में, उच्च के प्लेनेट हैं, केतु उच्च के होते हैं 11वें घर में, मकर लगन के लिए और क्या चाहिए। व्हाट एल्स यू रिक्वायर्ड दिस मंथ। बहुत अच्छा समय है। केतु मिस्टीरियस प्लेनेट हैं, आपके ऊपर धन की वर्षा करेंगे। जो पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, उनके लिए भी समय उत्तम हो चला है। बेटे की तरफ से आपको खुशी का एहसास हो सकता है, उसे जॉब मिल जाए, कैरियर में तरक्की करे, अच्छे इंस्टीट्यूशन में उसकी एडमिशन भी हो सकती है। बेटा आपका नाम रोशन कर सकता है। गुरु की बात करें, गुरु यहाँ पर मार्गी हो चुके हैं, पर शनि और केतु के बीच में यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव फल भी देने की उनकी टेंडेंसी रहती है। खर्चा हो सकता है, तो थोड़े से चैरिटेबल रहिए मकर लगन वालों। दान पुण्य वीरवार वाले दिन करते रहें। कोई बैगर्स हैं, कोई भिखारी हैं, मंदिर के बाहर कुछ ना कुछ उनको देते रहिए। पीली वस्तुओं का दान करिए। अगर आप चैरिटेबल हैं नेचर से तो आपके लिए बृहस्पति अच्छे हैं। अगर रिलीजियस हैं तो बृहस्पति और भी अच्छे हैं। अगर आप दरिया दिल हैं तो बृहस्पति और भी अच्छे हैं। तो आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, आपके नुकसान नहीं होंगे, आपके फजूल के खर्चे नहीं होंगे। अगर आप एडवाइजर हैं, रिलीजियस संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छा है।
प्रिजन्स में काम करते हैं, जेल्स में काम करते हैं जो लोग, हॉस्पिटल्स में हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं, असिस्टेंट्स हैं, इन सभी के लिए बृहस्पति बहुत उत्तम है। बाहरी संस्थाओं के साथ जिनका लेन देन है, बाहर का घर है, फॉरेन कंट्री का घर होता है बाहरी स्थानों का 12वां घर, ये जहाँ पर बृहस्पति बैठे अपनी राशि में, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा है। आपकी नींद अच्छी रहेगी। 12वां घर दोस्तों नींद का भी होता है। सुकून से सोएंगे, आपको चैन से नींद आएगी। और प्रणय संबंधों के लिए, मियाँ बीवी के लिए भी यह घर बहुत उत्तम होता है। आपको बताता हूँ 12वें घर से ये भी प्रणय संबंधों को भी देखा जाता है। तो कुल मिलाकर जो रिलीजियस लोग हैं उनके लिए समय उत्तम है। स्पिरिचुअलिटी में आप लोग तरक्की करेंगे। मेडिटेशन जो करते हैं, योगा करते हैं, पराविद्याओं से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर शुभ है। थोड़ा सा अपनी मिसेस की सेहत का 22 अक्टूबर तक ख्याल रखना है आपको। जब तक शत्रु राशि में है, शुक्र को आपका ख्याल करना होगा। कहने का अभिप्राय अपनी पत्नी का, उसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। पार्टनरशिप में बिजनेस है, थोड़ा सा सतर्क रहें। डेली आमदन में तरक्की हो ही रही है। तो आज अभी इतना ही। चलते चलते रूटीन के वो बता दें लकी नंबर तथा लकी कलर। हालांकि इस महीने आपको कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए, पर फिर भी लकी नंबर समझते हैं आप, ब्लैक, लकी कलर ब्लैक, लकी नंबर 8। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए शुभ रहेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।